नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज हम आपको एक चेतावनी देने जा रहे हैं। यह चेतावनी वाली खबर डॉक्टरों और विशेषज्ञों के रिसर्च में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रसोई घर में आप जिस कुकिंग ऑयल यानी तेल, घी का इस्तेमाल करते हैं, जरा उसके इस्तेमाल में सावधान रहिए। अगर आप एक बार खौल चुके तेल या घी को दोबारा खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं तो यह रिपोर्ट जरूर देखिए। रसोई घर से चलती है जिंदगी की गाड़ी, और अगर रसोई घर में ही अनजाने में आपसे हो रही है ये गलती तो हो जाइए सावधान। जरा इन सवालों पर गौर से सोचिए। क्या खाने के तेल को गरमाते हैं बार बार? खौल चुके तेल को फिर से करते हैं इस्तेमाल? कढ़ाई में बचे तेल से दोबारा पकाते हैं खाना? कई दिन के खौले घी तेल में छानते हैं पूरी कचौड़ी? अगर ये गलतियां आप बार बार दोहरा रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपनी और अपने परिवार की सेहत से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि एक बार खौल चुका तेल दोबारा खौलाकर इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप अपना खून ही खौला रहे हैं। आपको खौले हुए तेल के दोबारा इस्तेमाल से हाई बीपी के साथ हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। आपका लीवर खराब हो सकता है, यहाँ तक कि आपको कैंसर भी हो सकता है। आपके दिमाग की तेजी घट सकती है, याददाश्त कमजोर हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। जी हाँ, चाहे रसोई घर हो या फिर हलवाई की दुकान, होटल हो या फिर कहीं बनता पकवान, जानकारों की तो यही रिपोर्ट है कि अगर खाना पकाने के घी तेल को एक बार खौलाने के बाद फिर से इस्तेमाल किया जाता है तो ये आपकी सेहत के जर्रे जर्रे को खौला कर खराब कर सकता है। आखिर क्यों हो सकता है घी तेल से खतरा? घी तेल रसोई घर में कब और कैसे खतरनाक बन सकता है, इसका खुलासा एक रिसर्च रिपोर्ट में हुआ है। तो पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार खौला हुआ घी तेल सेहत के लिए बन सकता है जानलेवा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से खौला हुआ तेल अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। घी तेल उबल गया है तो फिर ठंडा कर रखने की हिमाकत मत करिए। ट्रांस फैटी एसिड सबसे घातक तत्व है जो कि सीधे लिवर और पैंक्रियास को प्रभाव करता है और डायबिटीज और हार्ट डिजीज की संभावना को तुरंत बढ़ा देता है। तो हमने देखा अलग अलग तरीके के तेल लिए, मैंने देखा कि जैसे वनस्पति है उसमें ट्रांस फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से देसी घी है उसमें भी ज़्यादा है, और भी 3-4 तेल हैं उसमें भी मात्रा हालांकि कम है लेकिन फिर भी एक लिमिट से ज़्यादा है। क्योंकि फिर से रसोई की बोतल और डिब्बे में भरकर अगले दिन दोबारा इस्तेमाल करने की गलती बन सकती है जानलेवा। हम आपको बता चुके हैं कि खौल चुके घी तेल का दोबारा इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक है। तमाम बीमारियों की ही ये खुराक है, जिसमें हाइपरटेंशन से लेकर कैंसर, बांझपन, नपुंसकता से अस्थमा तक की बीमारियों की फहरिस्त छुपी हुई है। खौले हुए घी तेल का दोबारा इस्तेमाल मानो मोटापे की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी पुख्ता इंतजाम है। ये जब अंदर जाता है तो लिवर को प्रभाव करता है, पैंक्रियास को प्रभाव करता है, हार्ट की आर्टरीज को मोटा कर देता है, अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है, और कभी कभी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, कभी कैंसर की प्रॉब्लम से इसको जोड़ा माना गया है। दरअसल खौले हुए घी तेल के ये जहरीले गुण जिस रिसर्च रिपोर्ट में सामने आए हैं उसका पूरा अध्ययन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे खौला हुआ रसोई के इस्तेमाल का घी तेल जानलेवा बन जाता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक खौल चुके घी तेल को दोबारा पकाने से ट्रांस फैट एसिड पैदा होता है जो घी तेल में घातक रसायन का काम करता है। ये ट्रांस फैट एसिड घी तेल में वसा की मात्रा को कई गुना तक बढ़ा देता है। ये खून में जाकर उसके बहाव को प्रभावित करता है, हृदय की धमनियों की दीवारों में भी चिपकता है और लीवर को भी खराब कर सकता है, जिनके जरिए शरीर में बीमारियों की पूरी सीरीज पैदा हो सकती है। जो ऑयल 6 घंटे से ज्यादा
रीयूज हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, वो अच्छे से अच्छा तेल ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस फैटी एसिड्स में। तो जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं, आपकी हार्ट डिजीज बढ़ाते हैं। कई कंट्रीज में तो इनका टोटल बैन है, लेकिन हमारी कंट्री में भी रेगुलेशन नहीं आई है। लेकिन पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि हमको ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है। अध्ययन के मुताबिक बच्चों की सेहत के लिए एक बार पकाए गए घी तेल के दोबारा इस्तेमाल से बनी चीजें बहुत घातक हो सकती हैं। बाजार में मिलने वाले समोसे हों या फिर रेस्टोरेंट का इडली डोसा या फिर डिब्बा बंद खाने की सामग्री, अगर एक बार आग पर गर्म हो चुके घी तेल के इस्तेमाल से खाने की चीजें बनी है तो चटपटी और तली चीजों के खाने के शौकीनों होशियार रहिए, क्योंकि रसोई घर से लेकर रेस्टोरेंट तक तली चीजें खाकर आप खुद की रगों में खतरा ही पाल रहे हैं। इसलिए अपनी रसोई पर भरोसा रखिए। घर में खाना जो भी पकाएं, ध्यान रखिए कि एक बार खौल चुका घी तेल फिर से आपके खाने में इस्तेमाल न हो पाए। रिपोर्ट के मुताबिक अगर उस तेलों को हम बहुत हाई डिग्री से हीट करते हैं और उसी पर बार बार खाना बनाते हैं, एक बार हीट किया खाना बनाया, दोबारा हीट किया खाना बनाया, तीसरा उस तेल को 5 बार यूज किया, तो 5वीं बार तीसरी बार के बाद तो वो तेल में ये ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा दुगनी हो जाती है और तिगुनी हो जाती है। दिल्ली में 43% से ज्यादा महिलाएं रसोई घर में एक बार खौलाए गए घी तेल का दोबारा इस्तेमाल करती हैं। आप छोटा बर्तन इस्तेमाल करें, कम तेल इस्तेमाल करें, फ्राई कम इस्तेमाल करें, इस तरह की रीहीटिंग कम आप करें। ये गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी बात है। इससे हार्ट अटैक बचेंगे, इससे डायबिटीज होने की संभावना बचेगी। तो हर महिला को, रसोई में काम करने वाले हर शख्स को ये जान लेना जरूरी है कि उनकी जरा सी गलती पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए जानलेवा बन सकती है। बेहतर है कि आप घर में ताजे तेल या घी में पका खाना ही खाएं, और अगर बाहर होटल रेस्टोरेंट में ही खाना मजबूरी है तो ये तसल्ली जरूर कर लीजिए कि आप खाना जो खाने जा रहे हैं उसमें इस्तेमाल किया गया घी तेल ताजा है, क्योंकि बासी और एक बार पक चुके घी तेल से जिंदगी में जहर घुलने का खतरा सर पर खड़ा है। डायबिटिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डायबिटिक सेंटर और IIT की एक रिसर्च के मुताबिक 1 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया हुआ तेल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यानी अगर आपने एक बार तेल का इस्तेमाल किया और उसे 6 घंटे के बाद दोबारा से इस्तेमाल करेंगी तो वह आपकी दिल और फेफड़ों की बीमारियों को दावत दे सकता है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके अपनों की सेहत से जुड़ा मामला है। कैमरामैन उमेश के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। तो एक बार इस्तेमाल हो चुका ये तेल या फिर घी कैसे जहर बन जाता है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा की रिपोर्ट। अमूमन हम बाहर के खाने को या फिर बाहर खाने में जो इस्तेमाल होता है तेल, उसको हम अवॉइड करते हैं, ये सोचकर कि हमारे लिए, आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि घर में इस्तेमाल होने वाला तेल भी खतरनाक हो सकता है? कैसे खतरनाक होगा, इसी को हम समझाएंगे आपको। एक गृहिणी के घर में आए हैं, पहले उनसे जानते हैं कि वो तेल का इस्तेमाल किस तरीके से करती हैं। सोनम जी हमारे साथ हैं, उनके किचन के अंदर हम आ चुके हैं। जैसा कि तेल भी अभी गर्म हो भी रहा है, पहले तो मैं सोनम जी आपसे जानना चाहूंगी, तेल का इस्तेमाल आप किस तरीके से करती हैं? मतलब ज्यादा, कम, कितना करती हैं? कभी कम और कभी ज्यादा। हाँ, जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है उस हिसाब से। छोटे छोटे बच्चे हैं तो जाहिर तौर पर तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करते हैं। हाँ। और जब ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या करती हैं? फिर उसे साइड निकाल के रख लेते हैं। फिर उसका फिर क्या करती हैं? उसे फिर यूज करते हैं। हाँ। उसका तो क्या आपको पता है कि ये जो तेल अभी जो आप गर्म कर रही हैं, जो यूज कर चुके हैं आप, ये सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी थी आपको? नहीं थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जनरली आप क्या सभी महिलाएं ऐसा ही करती हैं, और स्टडी भी यही कहती है कि 80% महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि ये जो गर्म तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। सबसे पहले तो ये डायबिटीज को दस्तक देता है, उसके बाद तमाम बीमारियां, चाहे वो इनफर्टिलिटी की हो, चाहे वो लंग कैंसर की हो, या और भी कई बीमारियां जो कि हार्ट से जुड़ी हुई हो। आपको एक बार दिखाना भी चाहेंगे कि यही तेल जो कि अभी सोनम जी इस्तेमाल कर रही हैं, पहले इस्तेमाल किया, दूसरे इस्तेमाल में जो रिसर्च कहती है कि इसमें ट्रांस फैट आ जाता है जो कि बीमारियों को न्योता देता है। जाहिर तौर पर जो गृहिणियां हैं उनको इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हम अपने माध्यम से इस रिसर्च के बारे में आपको बता रहे हैं कि आइंदा से अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हो और
तेल बच जाता है तो उस तेल का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये आपकी सेहत को खराब कर देगा। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।